रिकॉर्डिंग पे डाल दिया है, अब स्टार्ट करते हैं। तो दिस साइड आरती जैन फ्रॉम इन्फिनाइट स्किल्स कम्युनिटी। आज मैं आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज दूंगी कि ट्राइपॉड कैसे आपको बेनिफिट होगा, ट्राइपॉड कैसे लगाना है, स्ट्रक्चर नॉलेज, फैमिली स्ट्रक्चर कैसे लगाना है एंड रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लेफ्ट एंड राइट आईडी कैसे रजिस्टर करना है और न्यू मेंबर की भी आईडी कैसे रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक रहेगा आईडी रजिस्ट्रेशन। तो मैं अपनी स्क्रीन विजिबल कर रही हूँ, जस्ट मुझे बता देना बस 1 मिनट। ओके, हाँ मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस मैम। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले हम आते हैं अपनी आईडी, मतलब वेबसाइट से आईडी ओपन करना है। तो मैं पहले अपनी आईडी ओपन करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको पहले मैं ये भी और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि बार बार वेबसाइट पर जाकर अपनी आईडी पासवर्ड डालने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता होगा। तो बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे, गूगल पर जाओ, सबसे पहले अपनी आईडी ओपन करना है। तो 1 मिनट, गूगल पर मैं गई एंड यहाँ पर मैंने डाला, अरे मेरे ओपन ही है पहले से। ओके चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं यहीं से, आप जैसे आप गूगल पर www.nvshopee.com डालोगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब जब वेबसाइट ओपन होती है तो आपको यहाँ आईडी एंड पासवर्ड डालना होता है। आप अपना आईडी एंड पासवर्ड यहाँ डालोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर अपना आईडी एंड पासवर्ड डाला, ठीक है। मैं अभी आपको चलो अपनी मेन आईडी, सेकेंड आईडी से बताती हूँ, ठीक है। ठीक है, ये मैंने लॉगिन किया हुआ है, ये मेरी थर्ड आईडी है जिससे मैं आप लोगों को पूरा बेनिफिट बताऊंगी, सारा कुछ आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि जैसे अभी ये मैंने आईडी ओपन की, अब आप बार बार वेबसाइट पर जाके आईडी एंड पासवर्ड डालोगे तो उससे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो आप जैसे वेबसाइट ओपन करते हो, आपको सबसे ऊपर ये 3 डॉट दिख रहा है, इस 3 डॉट पर आप जाओगे। जैसे आप 3 डॉट पर जाओगे तो आपको इस तरीके से इंटरफेस होगा। आपको क्या करना है, ऐड टू होम स्क्रीन कर देना है। जैसे आप ऐड टू होम स्क्रीन करोगे तो आपको इस तरीके से इंटरफेस होगा, वेलकम टू एनवी शॉपी। आपको यहाँ पर ऐड करना है। जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपको इस तरीके से फिर दोबारा से इंटरफेस होगा, यहाँ पर आपको फिर से ऐड कर देना है। अब आप क्या करोगे, इसको ऐड करोगे ना तो आपको बार बार वेबसाइट पर नहीं जाना है, आईडी एंड पासवर्ड नहीं डालना है, आपका ये होम स्क्रीन पर आ जाएगा। जैसे कि जस्ट मैंने ये ऐड किया, अब ये मेरा होम स्क्रीन पर आ जाएगा। वैसे मैं ऑलरेडी पहले से हूँ, तो देखो मैं आपको एक बार दिखाना चाहती हूँ। मैंने अभी आपको गूगल पर जाके ओपन करके दिखाया, जस्ट मैं अब आपको अपने होम स्क्रीन पर दिखाऊंगी। ये देखिए, ये मेरा होम स्क्रीन पर ही है एनवी शॉपी। मुझे बार बार वेबसाइट पर या लिंक पर टच नहीं करना होता है कि लिंक ढूंढूं और उस पर टच करके फिर आईडी एंड पासवर्ड डालूं। मैं सीधे वेबसाइट पर होम स्क्रीन पर जाती हूँ एंड टच करती हूँ, मेरा ये ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद मुझे आईडी एंड पासवर्ड डालना होता है। तो अब मैं क्या करूँगी, आईडी एंड पासवर्ड तो मेरा ऑलरेडी पहले से सेव है, तो आप उसको सेव कर लोगे। कैसे, जैसे आप लॉगिन पर जाओगे और यहाँ पर अपनी आईडी एंड पासवर्ड डालोगे तो यहाँ पर जैसे ही आपकी आईडी ओपन होती है तो आपको एक ऊपर ऑप्शन आता है सेव का। जैसे आपको आईडी ओपन करोगे, सेव का ऑप्शन आएगा, तुरंत आपको उसको सेव कर लेना है उस आईडी को। तो बस आपकी सेव हो जाएगी। यूज़र नेम पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका पहले से जो सेव आईडी है वो आपको यहाँ ओपन मतलब शो होंगी। अब आपको कौन सी आईडी खोलना है, कौन सी आईडी नहीं खोलना है, वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। जैसे मैंने ये आईडी ओपन कर ली तो मेरा आईडी ओपन हो गया है, ठीक है। इस तरीके से ये मैंने आईडी ओपन कर लिया है। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है कि आईडी कैसे रजिस्टर करते हैं और आईडी कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आईडी लॉगिन करना समझ में आ गया। अब आईडी कैसे रजिस्टर करते हैं तो वो मैं बताती हूँ। आपके में से आरती या हिना, आपके में से किसी की आईडी रजिस्टर करना है तो मुझे आप आईडी एंड पासवर्ड पूरा दे देना, या फिर मैं बस मुझे बोलते चले जाना, मैं यहाँ पर करती चली जाऊँगी, ठीक है। तो आईडी कैसे रजिस्टर करते हैं, इसको मैं लॉग आउट करती हूँ। अब ये देखो, यहाँ पर आपको यूज़र नेम एंड साइन इन लिखा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन इन। साइन इन का मतलब है यहाँ पर जब आप यूज़र एंड पासवर्ड डालोगे तो आप साइन इन करोगे, यानी आपकी आईडी ओपन हो गई, आप उसमें चले गए हो।
अब आपको अपनी आईडी रजिस्टर्ड करना है, किसी न्यू आईडी को क्रिएट करना है, तो आप सीधे साइन अप पर करोगे। जैसे ही साइन अप पर करोगे तो आपको इस तरीके से फॉर्म आज निकल आएगा, ठीक है। इस फॉर्म पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अब आप अपनी किसी भी लीड से या किसी भी प्रॉस्पेक्ट से आप क्या लेते हो, नेम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। नेम वही लिया जाता है जो पैन कार्ड और उनके पूरे डॉक्यूमेंट में जो नेम हो, जो उनका अकाउंट जिस नेम से खुला हो। ये आप बात याद रखना, जब भी आप न्यू कमर से कभी भी कोई भी नेम लेते हो तो उनसे पूछ कर लेना कि आपका पैन कार्ड में यही नेम है या नहीं। पैन कार्ड में वही नेम होना चाहिए, तभी उनका केवाईसी होगा। ये बात याद रखना। बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं, किसी की नेम से आईडी रजिस्टर्ड होता है और किसी का नेम दे देते हैं, मतलब अकाउंट का पैन कार्ड का नाम दे देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपकी केवाईसी अप्रूवल नहीं होगी। पॉइंट लिखते चले जाना डायरी में, जिससे आप अपनी टीम को भी गाइड कर सको इन पॉइंट के थ्रू, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि जो भी न्यू कमर्स है उनसे क्या लेना है, पैन कार्ड वाला नाम लेना है, उनसे ईमेल आईडी लेनी है, उनसे फ़ोन नंबर लेना है। जैसे आप उनसे लेते हो, अब आपको यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट पिन। यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर क्या फिल करें। तो यहाँ पर आप क्या, ये फ्री वाले है ना, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर सिलेक्ट पिन वैल्यू लिखा है, आप एक बार इस पर क्लिक करो, देन अगेन फिर इस पर क्लिक करो, फिर फ्री पर क्लिक कर दो। इसको ऐसे करना है, ठीक है। तो या फ्री कर देना, पहले पिन वैल्यू पर क्लिक करना है, फिर फ्री पर क्लिक कर देना। अब सेकंड थिंग आपको ये आता है कि स्पॉन्सर आईडी क्या होता है। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी किसकी आईडी लाना है। देखो, अब ये मैं इस चीज़ को समझाना चाहती हूँ। एक बार मैं बैक करती हूँ इससे और अपना वीडियो ऑन करती हूँ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा है, मैंने अपनी आईडी एक्टिवेट करवाई, ठीक है। यहाँ मैंने अपना एनरोल करवाया है किसके थ्रू, हिना के, चलो प्रेरणा मैम के थ्रू आई हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने प्रेरणा मैम से बात की, प्रेरणा मैम ने मुझे पूरा समझाया, वेबिनार में बिठाला और मेरे जो भी ऑब्जेक्शन थे उनको फॉलो किया, मतलब उनको मेल्ट किया। मुझे अच्छा लगा। अब मैंने कहा मैम आई एम रेडी, तो मैं यहाँ एनरोल करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। तो प्रेरणा मैम ने मुझे यहाँ एनरोल कराया, मैं प्रेरणा मैम के थ्रू आई। किसके थ्रू आई? प्रेरणा मैम के थ्रू। तो अब यहाँ मेरा स्पॉन्सर कौन होगा? प्रेरणा मैम, क्योंकि मैंने प्रेरणा मैम को पेमेंट किया और उनसे ही बात की है, उनके साथ ही मैं कंफर्टेबल हूँ और उन्हीं ने मेरा पेमेंट का एसेस यहाँ से लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब स्पॉन्सर आईडी किसकी जाएगी? प्रेरणा मैम की। ये न्यू कमर्स के लिए, ट्राईपॉड के लिए नहीं बता रही हूँ, ये न्यू कमर्स के लिए बता रही हूँ। न्यू आईडी जब हम जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो कैसे करते हैं। तो यहाँ स्पॉन्सर आईडी किसकी जाएगी? प्रेरणा मैम की। ओके, मैं एक बार दूसरा एग्जांपल देना चाहती हूँ अपनी टीम के अकॉर्डिंग, बिकॉज अगर आपको और भी कन्फ्यूज़न हो। जैसे कि हिना है, ठीक है। हिना अगर किसी और, जैसे हिना ने सपोज दैट काव्या से बात की, ओके, काव्या से पूरी बात की, सब कुछ समझाया, पूरा दिखाया, कंपनी विजिट कराई, सारे ऑब्जेक्शन उसके मेल किए, काव्या रेडी है। तो अब काव्या का स्पॉन्सर कौन होगा? चैट बॉक्स पर आंसर दो। काव्या का एक बार चैट बॉक्स देखते जाना। आरती या खुशहाली आप हो ना अवेलेबल, खुशहाली चैट बॉक्स देखते चले जाना कि काव्या का स्पॉन्सर यहाँ कौन होगा। फटाफट आंसर दो। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना कि हम जिसके थ्रू आते हैं उसकी ही हम यहाँ पर आईडी स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है, हम उसके स्पॉन्सर होते हैं। तो यहाँ पर आप किसका नाम डालोगे? जिसके थ्रू आप आए हो, ठीक है। स्पॉन्सर आईडी में वो नेम चला जाएगा। देन यहाँ पर किसका नेम आएगा? अब यहाँ पर आंसर बताओ किसका नेम आएगा? प्रेरणा मैम और हिना का, दो का एग्जाम्पल दिया था। प्रेरणा मैम के साथ मैं हूँ और हिना के साथ काव्या है। अब यहाँ किसका नाम आएगा? एंटर नेम में जल्दी से रिप्लाई। न्यू कमर्स का है काव्या न्यू ज्वाइनर, काव्या न्यू ज्वाइनर, काव्या, वेरी गुड। काव्या का यहाँ नाम आएगा और अगर प्रेरणा मैम के थ्रू मैं ज्वाइन होंगी तो यहाँ पर मेरा नाम आएगा। मैम, प्रेरणा मैम का स्पॉन्सर जाएगा और यहाँ मेरा नाम आएगा क्योंकि मैं उनके थ्रू आई हूँ। तो यहाँ पर न्यू कमर्स का नेम आता है
एंटर नेम में। यहाँ तक समझ आ गया। अब ईमेल आईडी में न्यू कमर्स की ईमेल आईडी जाएगी, यानी काव्या की ईमेल आईडी आएगी, मोबाइल नंबर काव्या का आएगा। सिलेक्ट पोजीशन, अब यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है, मैम इसे राइट पे लगाएं या लेफ्ट में लगाएं, कुछ समझ नहीं है मैं आ रहा। मैम इनकम कहाँ से होगी, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं आती है आप लोगों को, राइट, कि मैम लेफ्ट में लगाएं या राइट में। अब वीकर लेग क्या होता है, पावर लेग क्या होता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, राइट। तो यहाँ पर देखो सिलेक्ट पोजीशन में आप जब क्लिक करोगे, ठीक है, आपको यहाँ पहले से अपनी आईडी देख लेना है या अपने डायरी पेन में पहले से लिख लेना है कि मेरा वीकर लेग कौन सा है और मेरा पावर लेग कौन सा है और मुझे कहाँ पर इनकम आएगी और मेरी आईडीज कहाँ पर कम है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लेफ्ट में कम है तो आप राइट में लगाओगे, राइट में कम है तो लेफ्ट में लगाओगे, यानी आप आईडी वीकर लेग पर लगाओगे, तभी जाकर आपका मैचिंग होगा और आपका रेफरल इनकम आपको बनेगा। रेफरल इनकम तो चाहे आप कहीं पर भी लगाओ, आपको रेफरल तो आता ही आता है, लेकिन वीकर लेग आप मैचिंग इनकम आपकी वीकर लेग पर से ही आती है। तो अगर आपका वीकर लेग लेफ्ट है तो आप राइट में आईडी लगाओगे, अगर आपका वीकर लेग राइट है तो आप आईडी लेफ्ट में लगाओगे। इतना क्लियर। अब वीकर और पावर लेग कौन सा होता है वो मैं अभी आगे बताऊंगी। यहाँ तक समझ में आ गया। सिलेक्ट पोजीशन में लेफ्ट राइट कैसे लगाना है, आपको यहाँ क्लिक करना है, लेफ्ट या राइट पर ऐसे क्लिक कर दो। तो जैसे राइट पर किया तो राइट आ गया, लेफ्ट पर किया तो लेफ्ट आ गया। क्लियर इतना। पैन नंबर छोड़ देना है, स्किप कर देना है, कोई भी पैन नंबर नहीं डालना है, ध्यान रखना पैन नंबर नहीं जाएगा। पासवर्ड में आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पासवर्ड डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5 6 नेम के थ्रू आप जैसा डालना चाहते हो आप अपना पासवर्ड डालोगे। यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर 1 2 3 4 5 डाला है तो आपको कंफर्म करना है कि जो पासवर्ड आपने यहाँ डाला है वही पासवर्ड आप यहाँ डालोगे। अगर आपने यहाँ पर हिना लिखा है तो यहाँ पर भी हिना लिखोगे, जो स्पेलिंग यहाँ लिखी है, जितने भी कीवर्ड यूज़ करें वो कीवर्ड आप यहाँ यूज़ करोगे, यानी जो पासवर्ड आप यहाँ डालोगे कंफर्म करोगे कि वही पासवर्ड डाला है नहीं। ओके। उसके बाद आपका ये फॉर्म फिल हो जाता है। अब आता है टर्म्स एंड कंडीशन। आप इस पर जब क्लिक करोगे आपको इस तरीके से पूरा एक मतलब पेज दिया रहता है जिसमें सारे कंडीशंस लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेना। अब आप इसको स्क्रॉल करोगे बिल्कुल नीचे तक, आपको यहाँ क्लोज एंड एक्सेप्ट लिखा हुआ है। तो ग्रीन कलर का जो एक्सेप्ट लिखा है ना, आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये देखो ब्लू टच हो गया, ये ब्लू राइट क्लिक हो गया ना। आपको इस तरीके से करना है। अब आप पूरा चेक करोगे कि आपकी फ्री आईडी में भी आपका फ्री है, स्पॉन्सर आईडी मेरी डन है। यहाँ पर मैंने हिना का आईडी डाला है, आईडी डालना है, नाम नहीं डालना है। हिना का मैंने आईडी डाल लिया है और यहाँ पर मैंने काव्या का नाम डाल दिया है। जैसे ही आप यहाँ हिना की आईडी डालोगे तो यहाँ नीचे इस स्पॉन्सर आईडी के नीचे हिना का नाम आ जाएगा, हिना साहनी। अगर वो नाम नहीं आ रहा है, इनवैलिड दिखा रहा है, इसका मतलब आपने आईडी गलत डाल ली है। तो आप उसको करेक्ट करोगे देखकर, चेक करके। उसके बाद पूरा फॉर्म फिल कर लोगे, सब कुछ हो गया। अब आप क्या करोगे, ये साइन अप लिखा है ना, साइन अप, आप जब इस पर क्लिक करोगे ना साइन अप पर, एक मिनट, यहाँ पर अभी होगा नहीं क्योंकि मैंने नेम वगैरह किसी का डाला नहीं है। आप जैसे यहाँ साइन अप करोगे तो एक फॉर्म मतलब एक फॉर्म निकल कर आएगा, पॉपअप निकल कर आएगा जिसमें आईडी पासवर्ड आपका रहेगा। आपको तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आप उसका स्क्रीनशॉट नहीं लोगे तो आप फिर भूल जाओगे कि आईडी एंड पासवर्ड क्या था, पासवर्ड हमने क्या डाला था, हमारी आईडी क्या थी। तो उसका स्क्रीनशॉट लेना है, इम्पॉर्टेंट है, उसे बिल्कुल मिस नहीं करना है। जैसे ही आप इसको साइन अप करोगे एक पॉपअप निकल कर आएगा, उसका आपको तुरंत स्क्रीनशॉट लेकर और सामने वाले को दे देना है कि ये आपकी मेन आईडी है, इसको सेव रख करो। ठीक है, इतना अब आपको क्लियर हुआ। यहाँ तक सबको क्लियर है आईडी कैसे करते हैं रजिस्टर्ड न्यूकमर का? प्लीज़ एक बार चैट बॉक्स पे लिखो क्लियर है तो सीसी, नहीं क्लियर है कोई डाउट है तो पूछो मुझसे, फटाफट से पूछो, फिर मैं आगे के टॉपिक पर चलती हूँ वीडियो ऑन करके। मैम सीसी आ रहा है, यस क्लियर है। क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मेरे जितने भी टीम मेंबर हैं बहुत इंटेलिजेंट है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आपको आईडी ओपन करके दिखाती हूँ क्योंकि आईडी रजिस्टर्ड हो गई है। अब मैं आईडी ओपन करके दिखाती हूँ।
ठीक है। जैसे हम आईडी ओपन करते हैं, अब मैं यहाँ पर आपको वीकर लेग और पावर लेग और ट्राइपॉड दोनों लाइव विजिट करा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं वीडियो कॉल करके मतलब वीडियो ऑन करके अपने डायरी पेन पर सिखाऊंगी। जैसे आप यहाँ रेड एरो पर जाओगे ना, रेड एरो पर जाने पर आप ये माई नेटवर्क लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है माई नेटवर्क। आप जब इस पर क्लिक करोगे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो माई टीम, डायरेक्ट टीम, लेवल विद डाउनलिंग, मैचिंग ट्री, ये आपका मैचिंग ट्री जो है ना, ये आप यहाँ से ये देखो, ये मैचिंग ट्री, ठीक है। इस मैचिंग ट्री पर अपन क्लिक करेंगे और जैसे कि आपको देखना है कि मेरे खुद के स्पॉन्सर कितने हैं, तो आप डायरेक्ट टीम पर क्लिक करोगे और आपने देखना है कि मेरी ऑल टीम ने कितना काम किया है, मेरी ऑल टीम कितनी है, तो आप माई टीम पर क्लिक करोगे। इतना क्लियर सबको? ओके। चलिए, तो अब मैं यहाँ पर जाती हूँ मैचिंग ट्री पर, ठीक है। मैंने मैचिंग ट्री ओपन की। अब ये देखिए पावर लेग और वीकर लेग क्या होता है। ये मेरी आईडी है, ओके, ये मेरी मैन आईडी है, ठीक है। ये मेरी मैन आईडी है, मैन आईडी का लेफ्ट, मैन आईडी का राइट, ओके। ये मेरा मैन आईडी है, ये मेरा मैं राइट आईडी है, मतलब ये सेकंड आईडी की राइट साइड, सेकंड आईडी का लेफ्ट साइड, ये मेरी तीनों आईडी एक्टिवेट है। क्लियर? अब देखो, ये है मेरी लेफ्ट आईडी और ये मेरी राइट आईडी। ये मेरी राइट आईडी मेरी पावर लेग है, बट अभी वीकर लेग हो गई है। मुझे स्टार्टिंग में यहाँ से पावर मिली थी, बट अब ये वीकर लेग हो गई क्योंकि यहाँ पर मेरी आईडीज कम है। कैसे पता चलता है? आप जस्ट इसको क्लिक करोगे नाम और उस पर, तो आप इधर देखोगे, यहाँ पर देखो लेफ्ट में 1162 मेरे नीचे ज्वाइन है, लेकिन राइट में 699, यानी अब मेरा वीकर लॉक कौन सा हुआ? राइट साइड। क्यों? क्योंकि मेरी आईडीज कितनी है? ओनली 699 और मेरे लेफ्ट में कितनी है? 1162। तो मेरा पावर लेग वाला कौन सा है? मेरा लेफ्ट वाला, जो मेरी टीम काम कर रही है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। बट राइट में बहुत कम काम हो रहा है, काम हो भी नहीं रहा, तो इनकम नहीं बन रही, क्योंकि यहाँ मेरा वीकर लेग है, यहाँ पर मैचिंग नहीं हो रही है। जब तक मैं काम नहीं करूँगी तब तक मेरी इनकम नहीं आएगी, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं, कहाँ देखते हैं वीकर लेग और पावर लेग? आप इस आईडी के नीचे नेम पर, आरती जैन, अविनाश जैन के नीचे जब आप क्लिक करोगे, आपको ये यूज़र डिटेल्स दिख जाएगी। यहाँ पर आपका लेफ़्ट एंड राइट, आपकी लेफ़्ट में कितना है, राइट में कितना है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। उसी हिसाब से अपनी आईडी रजिस्टर कर सकते हो। अब यहाँ तक वीकर लेग का और ये पावर लेग का समझ में आ गया कि कहाँ आईडी लगाना है, वीकर लेग चेक करने और पावर लेग चेक करना कि मेरी सबसे ज़्यादा आईडीज़ किधर हैं और मेरी कम आईडी किधर है। अगर कम है तो वहाँ पर अपनी आईडी लगाकर अपनी मैचिंग इनकम और रेफरल इनकम हमें ले लेनी है। क्लियर इतना? अब देखिए ट्राइपॉड से आपको क्या बेनिफिट होगा, वो मैं आगे बताऊंगी। जैसे कि अब ये देखिए मैम, ये रिपीट कर दीजिए मैम, एक बार रिपीट कर दीजिए, इन लोग को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, फिर से रिपीट कर दीजिए। ओके। जैसे देखिए आपको मैंने ये माई ट्री में माई नेटवर्क में गई और माई नेटवर्क में मैचिंग ट्री में गई। मैचिंग ट्री में जाने के बाद आप ये देखोगे कि ये मेरी मेन आईडी है, ठीक है। ये मेरी मेन आईडी है, ये मेरी लेफ़्ट आईडी है, ये मेरी राइट आईडी है। ये कौन सी है? राइट। और ये मेरी मेन आईडी है। अब मुझे ये देखना है कि मेरा वीकर लेग कौन सा है और मेरा पावर लेग कौन सा है, कि मैं अब आईडी कहाँ रजिस्टर करूँ, कहाँ लगाऊँ, जिससे मेरी मैचिंग इनकम भी आए और मेरी रेफरल इनकम भी आए। रेफरल इनकम तो आएगी, बट मैचिंग इनकम कैसे आए? तो मैं क्या करूँगी, ये नीचे जो आप देख रहे हो ना, आरती जैन एंड अविनाश जैन, यहाँ पर मैं नेम पर क्लिक करूँगी। नेम पर जैसे क्लिक करूँगी तो देखो मेरे को यहाँ पर लेफ़्ट एंड राइट का पूरा पावर, मतलब ये पूरा बिजनेस दिख जाएगा कि मेरा लेफ़्ट में 1,48,6,000 मतलब पीवीज हैं एंड राइट में 1,13,24,000 है, यानी यहाँ 13,24,000 आईडीज़ है या 14,86,000 है। तो मेरा वीकर लेग और पावर लेग कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। लेफ्ट मेरा पावर लेग है या राइट मेरा पावर लेग है? फटाफट से ये आंसर मुझे दो, फटाफट से चैट बॉक्स पर। मेरा वीकर लेग कौन सा है, लेफ्ट या मेरा राइट? रिप्लाई प्लीज। लेफ्ट आंसर आ रहा है। मेरा वीकर लेग लेफ्ट है। लेफ्ट। कोई राइट लिख रहा है, लेफ्ट लिख रहा है।
अरे भाई तो थोड़ा सा आप है। लोग अगर घर के काम करते हुए ले रहे हो ना ट्रेनिंग तो मत करो ऐसा। घर के काम करते हुए ट्रेनिंग प्लीज मत लो, क्योंकि सब कंफ्यूज्ड हो। जिस साइड कम आईडीज होती हैं दैट इज योर वीकर लेग, जिस साइड ज्यादा आईडीज होती है दैट इज योर पावर लेग। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो जिस साइड आपकी आईडीज है वो पावर, जिस साइड आईडीज नहीं है सीएफ वॉल्यूम में चेक करिए, जिस साइड आईडीज नहीं है वो आपका वीकर। अब आप ये नीचे देख देखिए सकते नंबर ऑफ हो। रजिस्ट्रेशन से आपको पता चल जाएगा। नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन सीएफ के जस्ट नीचे लिखा हुआ है। जिसमें ज्यादा आईडीज है वो पावर, जिसमें कम आईडीज है वो वीकर। बस इतना सिंपल सा लॉजिक है। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब आप ये देख सकते हो आज का ओनली जो कैरी फॉरवर्ड वॉल्यूम लिखा हुआ है ना वो ओनली आज का है। तो आप सोचो 1,62,000 का पावर गया है आज का। नहीं, ठीक है। तो अब आपको ये क्लियर हुआ, यहाँ पर नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। अब ये वीकर लेग और पावर लेग समझ आया। अब मुझे यहाँ पर यस यस लिखो, क्लियर है तो क्लियर बोलो, नहीं तो फिर से दोबारा से बोलूँ, मैं फिर से समझाऊँ। मुझे यह बस यही है कि आज आप बिल्कुल अच्छे से समझ लो, चाहे कितना भी टाइम ले लो, 9 बज जाए 9 बज जाए, 10 बजना हो 10 बज जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको क्लियर होना चाहिए। बाद में कोई ये क्वेश्चन मत करना कि मैम वीकर लेग कौन सा होता है, पावर लेग कौन सा होता है, कहाँ आईडी रजिस्टर करना है, कैसे आईडी रजिस्टर करना है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लो और अपनी टीम को बहुत अच्छे से गाइड करो खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू, ठीक है। तो अब ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि पावर लेग एंड वीकर लेग कौन सा होता है। जहाँ आईडी ज़्यादा होती हैं वो पावर लेग होता है, जहाँ आईडीज कम होती हैं वहाँ वीकर लेग होता है। अब क्लियर? चैट बॉक्स देखो, सभी क्लियर क्लियर लिख कर आ रहा है या नहीं? क्लियर आ रहा है। क्लियर आ रहा है? क्लियर आ रहा है। ओके, वेरी गुड। बस ये सुनना था कि क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया कि क्लियर है। तो वीकर लेग पावर लेग समझ आ गया, आईडी कैसे रजिस्टर करने हैं वो आपको समझ में आ गया। अब देखो ट्राइपोड से आप लोगों को क्या बेनिफिट होता है वो मैं बताती हूँ, और एक और कन्फ्यूज़न आप लोगों को होता है वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। आप लोगों को ये कन्फ्यूज़ रहता है कि मैम मैं लेफ़्ट में काम कर रही हूँ तो राइट में आईडी लगाओ, राइट में आईडी काम कर रही हूँ तो मेरा लेफ़्ट में आईडी जाएगा। मतलब वो ये कन्फ्यूज़ होते हैं कि लेफ़्ट की जो सेकंड आईडी है उसका भी लेफ़्ट राइट होता है, तो उनका मैं कहाँ लगाऊं। तो उससे मुझे मेन आईडी पे इनकम नहीं आ रही है, मेरी सेकंड आईडी पे इनकम आनी चाहिए, वहाँ पर भी बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं। तो उसके लिए मैं अब अपना वीडियो ऑन कर रही हूँ। मीटिंग एंड होने वाली है, तो खुशहाली या आरती दोबारा, या फिर आरती की इसी आईडी से इसी लिंक से रिजॉइन कर लेना, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। स्पॉन्सर आईडी का मतलब होता है आपकी अगर कोई आईडी लग जाएगी तो वो आईडी आपके स्पॉन्सर में जाएगी। आपको 3 आईडीज दी गई हैं, मेन आईडी, लेफ्ट आईडी एंड राइट आईडी, ठीक है। तो जो भी आईडी आप रजिस्टर करोगे, स्पॉन्सर आईडी का मतलब होता है आपकी पर्सनल आईडी, स्पॉन्सर आईडी, ओके। और उसके बाद उसके अंदर जो डिटेल्स होती है, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, वो रहता है आपकी लीड का। आई होप मैंने क्लियर कर दिया पॉइंट। स्पॉन्सर का मतलब क्लियर हुआ? स्पॉन्सर का मतलब, स्पॉन्सर आईडी का मतलब, स्पॉन्सर आईडी मतलब आपकी आईडी, आपकी पर्सनल आईडी, चाहे मेन हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, लेकिन आपकी पर्सनल आईडी। और उसमें अंदर जो बाकी जो डिटेल्स रहेगी, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, वो सारा आपकी लीड का रहेगा। उसकी भी 3 आईडी बनाकर दोगे, मेन, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, अभी स्टार्टिंग है आपका, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये देखो, ये मेरी आईडी है। पहले तो बताओ स्क्रीन विजिबल है, मतलब वीडियो दिख रहा है सबको अच्छे से? यस मैम। ओके, तो देखो सबसे पहले ये मेरी मेन आईडी है, यहाँ आप समझो मेरी मेन आईडी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपनी दोनों आईडी आपको यहाँ 2:1 कंप्लीट करना है। कितना, कौन सा? 2:1, ठीक है। आपको यहाँ 2:1 कंप्लीट करना है। अब आप क्या करोगे, आपको 2:1 कैसे करते हो, लेफ्ट एंड राइट में आपको 1 पेयर कंप्लीट करना है, यानी मैचिंग करना है। यार एक मिनट, ये सही नहीं आ रहा, अभी क्लियर है सबको? दिख रहा है? मैम दिख रहा है लेकिन ट्राइपॉड पूरा नहीं दिख रहा है।
नहीं दिख रहा अब भी? थोड़ा सा बैक कर लीजिए मैम कैमरा। हाँ दिख रहा है। अभी ठीक है? ओके। जैसे देखिए, ये मेरा मेन आईडी है। ओके, मैंने मेन आईडी से अपना लेफ्ट एंड आईडी राइट आईडी रजिस्टर्ड कर दी। ओके, अब मुझे यहाँ पर मैं अपना वर्क स्टार्ट कर रही हूँ मेन आईडी से। पहला मेरा काम होगा मेन आईडी से काम करना, क्योंकि मुझे मेन आईडी से 2:1 कंप्लीट करना है। अब 2:1 आप कैसे कंप्लीट करोगे? या तो आप न्यू कमर्स को लगाओगे लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट में भी आप न्यू मेंबर्स को लगाओगे और राइट में भी आप न्यू मेंबर्स को लगाओगे। तो लेफ्ट एंड राइट में जब 2 लोगों को आप इनरोल करवाते हो, 1 पेयर आपका कंप्लीट होता है। तो ये आपका 1 पेयर कंप्लीट हो यानी 2। अब स्टॉप 1 कैसे आएगा? जैसे ही आप अपने स्पॉन्सर से, क्या आप अपने स्पॉन्सर से थर्ड पर्सन को भी यहाँ इनरोल करवाते हो। ठीक है, सपोज दैट मैंने यहाँ राइट साइड में अनुपमा को इनरोल करवाया। ठीक है, अनु को मैंने यहाँ इनरोल करवाया, मेरा 2:1 कंप्लीट हो गया। बट ये क्या होता है, मैंने यहाँ फर्स्ट मेन आईडी से मुस्कान को लगाया। मैं अपना पूरा स्ट्रक्चर बता देती हूँ जो मैंने किया। ठीक है, और फिर मुझसे मेरी मिस्टेक क्या हुआ ही वो मैं बता दूंगी, जिससे कि आप लोगों को क्लियर होगा और आगे जाके आप वो मिस्टेक नहीं करोगे। देन यहाँ मैंने अनुपमा को लगाया, यहाँ मैंने मुस्कान को लगाया एंड मुझे ये मैचिंग हो गया। क्या हो गया? मेरा 1 पेयर कंप्लीट हो गया मुस्कान और अनुपमा से। अब मुझे थर्ड पर्सन को भी चाहिए। अब मैं कहाँ थर्ड पर्सन को लगाऊंगी? अब वो मैं यहाँ पर देखूंगी कि मेरे लेफ्ट राइट में अगर और भी मुझे मेरी अपलाइन से 1 आध 2 आईडीज़ मिली हैं, पावर मिली है, तो अगर ये मेरा पावर लैक होगा तो मैं लेफ्ट साइड में लगाऊंगी। राइट, तो मुझे यहाँ प्रेरणा मैम पावर की थी, 1-2 आईडी लग रही थी, मैम भी काम कर रही थी उस टाइम, तो मैंने यहाँ पर खुशहाली को लगाया। ठीक है, मैंने यहाँ खुशहाली को लगा लिया, तो मेरा 2:1 कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये 1 पेयर कंप्लीट हुआ और ये इससे मुझे 180 आया, इससे मुझे 180 आया मैचिंग से। ये मेरा, अब ये मैंने खुशहाली को लगाया है, तो यहाँ पर जब हम पहले आईडी 2 लगाते हैं या अपनी खुद की आईडी रजिस्टर करते हैं, उससे आपको रेफरल इनकम नहीं आती है। ये आप याद रखना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो गए सर और मैम मेरी इतनी इनकम आई है, इतनी इनकम नहीं आई है। आपका फर्स्ट जो पेयर कंप्लीट होता है उससे आपका मैचिंग इनकम आता है, रेफरल इनकम नहीं आता है। जैसे आप थर्ड पर्सन को लगाते हो उससे आपको मैचिंग भी आती है और रेफरल आती है। रेफरल इनकम आपका 180 बना। अगर आपके राइट साइड में कोई आईडी है तो आप उससे क्या लगाओगे? अब मैम ने यहाँ पर मुझे पावर दे रखी थी, तो मैम से मेरी पावर से मैचिंग हुई, तो मुझे यहाँ 180 और मिल गया। तो मेरी फर्स्ट इनकम क्या बनी, आप बताओ? मेरी फर्स्ट इनकम क्या बनी? टोटल अमाउंट बताओ फटाफट चैट में। 540 यानी 540। ओके, मेरा फर्स्ट पेयर मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ 540। लेकिन अगर आपको पावर नहीं मिल रहा है तो आपका फर्स्ट पेयर क्या होगा? 180 हट जाएगा आपका और आपको यहाँ मिलेगा कितना? 360 या 360। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब ट्राइपॉड का मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि जैसे सपोज दैट ये मैंने अपनी आईडी एक्टिवेट की, यहाँ मैंने अपनी दोनों आईडी लगाई। ठीक है, ये मेरी आईडी है दोनों। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि अपनी आईडी से मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी थी ना, बहुत बड़ी मिस्टेक। क्या करी मैंने? अपनी आईडी रजिस्टर्ड नहीं की। मैंने सोचा अभी मैं पैसे नहीं लगाती हूँ, पहले मुझे ट्रस्ट नहीं है, ये नहीं है, मैं पूरा देखती हूँ कि यहाँ पर सच में काम होता है या नहीं होता। तो मैंने मैम के समझाने के बाद भी ये आईडी को छोड़ दिया लेफ्ट एंड राइट, कि मैम मैं अभी पैसा नहीं लगा रही, बाद में फ्यूचर में देखूंगी तब लगाऊंगी, मैं अभी एक आईडी से काम करना चाहती हूँ। तो मैंने ये लेफ्ट एंड आईडी रजिस्टर्ड नहीं की। मैंने क्या किया? मुस्कान को, अनुपमा को और खुशहाली को लगा दिया। तो 2:1 मेरा 1 कंप्लीट हो गया। अब मेरी जितनी भी आईडीज़ आ रही थी मैं मेन आईडी से लगा रही थी, क्योंकि मेरी लेफ्ट आईडी रजिस्टर्ड एक्टिवेट ही नहीं थी, तो मेरे पास इनकम आनी नहीं थी, क्योंकि मुझे लेफ्ट आईडी को भी 2:1 कंप्लीट करना होता है एक्टिवेट करवाने के बाद। तो मैं सारी आईडीज़ किससे लगा रही थी? मेन आईडी से। अब आप ये सोचो मेरे जितने भी एक्टिव लीडर हैं कहाँ चले गए? सब मेन आईडी पे। ओके, खुशहाली भी एक्टिव है, मेरी बहुत अच्छी लीडर है, अनुपमा भी बहुत अच्छी लीडर है, एंड खुशहाली
अनुपमा मुस्कान भी बहुत अच्छी है, अगर वो बैक करे ना सबसे बेस्ट काम करती है, बहुत अच्छा रिक्रूट करती है, बट वो कुछ फैमिली इशूज़ की वजह से उसने छोड़ दिया। तो ये मेरे बहुत अच्छे एक्टिव लीडर थे, पर कहाँ थे, मेरी मेन आईडी पर। ओके, अगर मैं ये मिस्टेक ना करके मैं ये करती, अपनी खुद की आईडी लगाई, मैंने अब ये दोनों आईडी को एक्टिवेट कर दिया, मेरा 1 पेयर कंप्लीट, एंड थर्ड पर्सन को मैं या तो मुस्कान को या अनुपमा को या किसी भी खुशहाली को अपने मेन आईडी से मैं लगा देती। सपोज दैट मैंने अनुपमा को लगा दिया। ओके, तो मेरा 2:1 कंप्लीट हो गया। वीडियो रुक गया है ना मेरा।